बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम कहूँगी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कुक विद मलाइका। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कीमा भिंडी। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा और साथ जो है ना रेड बटन के साथ बेल आइकॉन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली जो रेसिपीज है मेरी आपके पास जल्दी से पहुंचे। तो चलें इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। सबसे पहले कोई सा भी हम कुकिंग पॉट ले लेंगे और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल। और अब हमें चाहिए होंगे 2 छोटे प्याज, उनको मैंने इस तरह ग्राइंड कर लिया है। अगर आप चाहें तो 2 छोटे प्याज लेकर उसको कद्दूकश कर लें या बारीक बारीक आप उसको चॉप्ड कर लें, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और अब हम प्याज को कुकिंग ऑयल में डाल लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। ये हम इसमें ऐड कर लेंगे और हम लहसुन और अदरक के पेस्ट को प्याज़ों के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो हमारा लहसुन अदरक है उसका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कीमा। मेरे पास तकरीबन आधा किलो कीमा है और मैंने ले लिया है लैम का कीमा। अच्छे से मैंने इसको वॉश भी कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ, शीप, जो आपका दिल चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो से 3 मिनट पकाने के बाद जो कीमा है अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा और साथ ही हम क्या करेंगे, कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। 2 टीस्पून भरकर हम डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्चें और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है नमक और 1/4 टीस्पून है मेरे पास हल्दी। ये हम सब चीज़ें डालकर कीमे के साथ इन चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो भी अच्छे से भून जाए, कीमा भी अच्छे से भून जाए। और जो नमक और मिर्चें हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, लेकिन जो नमक है थोड़ा इस वक्त हम कम डालेंगे क्योंकि हमने जब भिंडियाँ फ्राई करनी है उसमें भी हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ठीक है। और कीमे को भूनते भूनते मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और जो कीमे से जो ऑयल है थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। और इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। मैंने तकरीबन 2 अदद टमाटर ले लिए हैं और इनको मैंने रफ सा चॉप्ड कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको मोटा मोटा ग्राइंड करके वो भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून भरकर देगी लाल मिर्च। इससे जो है हमारी कीमा भिंडी, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, लेकिन ये खाने में बिल्कुल तीखी नहीं होती। और थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे ताकि जो टमाटर हैं हमारे अच्छे से गल जाए। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ जिसमें हमने लहसुन और अदरक को ग्राइंड किया था। और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारे जो टमाटर है अच्छे से नरम हो जाए और उनकी अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाए। कीमा हमारा बड़े अच्छे से भुन चुका है और टमाटर भी गल चुके हैं। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है हाफ कप पानी। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके हम तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 से 2 मिनट मैं इसको लो से मीडियम फ्लेम पर रखूँगी और फिर मैं इसकी बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दूँगी। और जब तक हम भिंडियाँ जो हैं इनको काट कर रेडी कर लेंगे। भिंडियों को मैंने क्या किया था कि अच्छे से मैंने पानी से वॉश किया था और उसके बाद मैंने इनको ड्राई किया है। और जो भिंडियाँ हैं इनको मैं इतना बारीक नहीं काट रही हूँ और एक भिंडी के तकरीबन जो ज़्यादा छोटी है उसके 3 पीसेस कर रही हूँ, ज़्यादा बड़ी है उनके मैं 4 पीस कर रही हूँ। और जब आप बनाएं तो आप अपने हिसाब से साइज़ छोटा बड़ा कर लीजिएगा। और भिंडियाँ हमारी कट चुकी हैं। और अब हमें चाहिए होगा एक फ्राइंग पैन और इसमें मैंने ऐड कर दिया है हाफ 1/4 कप कुकिंग ऑयल। और यहाँ पे मेलन काटा जा रहा है, जिसने खाना है आके खा लें। अच्छा जी जनाब, हमारी जितनी भी भिंडियाँ हैं हम इस ऑयल में ऐड कर लेंगे और हमने इसको फ्राई करना है मैक्सिमम 1 से 2 मिनट। ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, अदरवाइज जो इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा। और अब हम भिंडियों में ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक। और इसीलिए जो नमक था मैंने कीमे में कम डाला था क्योंकि हमने इस वक्त भिंडियों में डालना था। हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं भिंडियाँ जो हैं उनमें बिल्कुल भी लेस नहीं आई। और जब भिंडियाँ फ्राई करें या वैसे ही पकाएं उसमें इतना चमचा नहीं मारा जाता, ज़्यादा चमचा मारेंगे तो ज़्यादा उसमें लेस बनेगी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन
2.5 टेबल स्पून भरकर लेमन का जूस इसमें ऐड करने के बाद हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और बस जो भिंडियाँ हैं हमारी मैक्सिमम मैंने ना तकरीबन 2 मिनट से भी कम पकाई हैं। और अब मैं इसकी फ्लेम को बंद कर दूंगी और हम अपना कीमा चेक करते हैं। और जो कीमा हमारा है बड़े अच्छे से पक चुका है और कीमे से जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने भिंडियाँ रखी थी फ्राई करके, ऑयल समेत ही हम डाल देंगे। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ तकरीबन 1 टीस्पून भरकर घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर जो मैंने सिखाया हुआ है। इसकी जो रेसिपी है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, और मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। और अब हम भिंडियाँ और कीमे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने लेमन डाला था भिंडियों में और गरम मसाला पाउडर डाला है अच्छा सा उनका जो फ्लेवर है वो सब कुछ कीमे में आ जाए। और अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी मैक्सिमम 1 से 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर, क्योंकि जो कीमा है हमारा ऑलरेडी बड़े अच्छे से गला हुआ है। और अब हमने सिर्फ जो है हमारी भिंडियाँ उनको सॉफ्ट करना है 1 से 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ तकरीबन 3 अदद मोटी हरी मिर्चें। और ये इतनी स्पाइसी नहीं है, बड़ा माइल्ड सन का टेस्ट है और इससे जो हमारे कीमे भिंडियों में जो खुशबू आने वाली है ना पूछें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं इसकी फ्लेम को बंद कर रही हूँ। हमारी भिंडियाँ बड़ी अच्छे से गल चुकी है और अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ज़बरदस्त किस्म की कीमा भिंडियाँ रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही लजीज किस्म की बनी है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और मैं इसको गार्निश कर रही हूँ लेमन के साथ और इसको नान के साथ खाने का तो मज़ा ही आ जाएगा। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप देखने वाले नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।